स्टार्ट किया जाए क्या? यस सर। आज हम लोग बायोटेक एप्लीकेशन का मेडिसिन वाला जो एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्लियर है? देखिएगा, हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं, एक एक को पढ़ेंगे। स्पेलिंग से डायग्नोसिस का DIA डायग्नोसिस। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? हम मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे पता चले? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की मदद से हम लोग बीमारी का पता करते थे कि आखिर किसी पर्सन में कोई बीमारी है कि नहीं। क्लियर है? टू डिटेक्ट द पैथोजोन्स, पैथोजोन्स को स्टडी कर पाते थे, और पैथोजोन को स्टडी करके हम पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट कर पाते थे। क्लियर है ना? तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस दो टाइप का है। दो टाइप का डायग्नोसिस हम पढ़ते थे। पहला है, सुन, वही पढ़ा रहे, सुनना, सुन ले। ट्रेडिशनल मेथड पहले में बता देंगे तो काम नहीं हो जाएगा। तो सवाल वही ना है। 11th क्लास में अंतरा, 12th क्लास में ई। जब अगर आगे नहीं बोलेंगे तब ना, तो सवाल उसी को तो डिकोड करने वाले हैं। ट्रेडिशनल और दूसरा क्या है? मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड की चर्चा करेंगे। एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक क्या है? मॉडर्न मेथड की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से काम होता है। अब ट्रेडिशनल मेथड से हम क्या डिटेक्ट करते थे भाई? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या अप्लाई करते थे? हम सीरम टेस्ट करते थे, प्लाज्मा टेस्ट करते थे, हम लोग क्या करते थे? स्टूल टेस्ट करते थे। बताओ उसको। यूरिन टेस्ट, फीकल मैटर का टेस्ट करते थे स्टूल टेस्ट में, फीकल मैटर। क्लियर? बस, कोई डाउट है? तीसरा है ब्लड टेस्ट करते थे। ठीक है, स्टूल टेस्ट किए, यूरिन टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए, यूरिन टेस्ट किए, काफी सारे टेस्ट करते थे। बट इन टेस्ट का कुछ ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, इसकी चर्चा करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है। हम क्यों बायोटेक पढ़ रहे हैं? क्यों बायोटेक में ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं? ताकि हम अर्लियर क्या कर सके? बीमारी का पता लगा सके, डिटेक्ट कर सके, डिटेक्शन कर सके। डिटेक्शन नहीं, डिटेक्शन। क्या डिटेक्शन कर रहे हैं? किसका? बीमारी का। इन टेस्ट का क्या दिक्कत है? पहले के समय में अगर आपको याद होगा, अगर कहीं भी देखे हो, गाँव में अभी भी होता है, तो क्या होता है कि हम 100, 200, 500 का टेस्ट करवाएं। बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्या था इधर? 100। थैंक यू। ठीक है, अब ट्रेडिशनल जो मेथड था, जैसे स्टूल टेस्ट गांव में है, गांव में क्या, गांव में ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू क्या करते हैं? टेस्ट करवाते हैं। तो कई बार देखते हैं ना, फलानवा के पास गेली तो चेक होलक तो बाबू दिखा दो मलेरिया बा, एकरा जॉन्डिस दिखा दिले रहे ब्लड टेस्टवा में। और फिर पटेल जी के पास गेली ना हो, तो पटेल जी के पास टेस्टवा तो निगेटिव आ गई, लूटला हो, झूठों की रिपोर्ट में पॉजिटिव दिखा दी। ऐसा सुने हैं? ये उसकी गलती नहीं है, ये मेथड की गलती है। क्योंकि इस मेथड में क्या है कि जब भी जो भी पैथोजोन्स है, जो भी एंटीजन्स, फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में इंटर किए हैं, उसके खिलाफ हमारा बॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स देता है। पढ़ाया गया है इम्यूनिटी चैप्टर में ना? यस सर। तो कब इम्यून रिस्पॉन्स देगा? सिम्टम्स कब दिखाई देंगे? सिम्टम्स तब दिखाई देते हैं जब वो सिम्टम्स अपीयर हो ना। कोई बीमारी अगर हुई तो वो बीमारी तब तक पता नहीं चलती जब तक उसका सिम्टम्स दिखाई, और सिम्टम्स दिखाई देने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंटीजन आपके बॉडी में होने चाहिए, तभी नहीं पता चलेगा बीमारी होगा। कई केस में सिम्टम्स देखिए, एड्स के केस में 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के बाद सिम्टम्स नहीं पता चलता है। कई बार 6 महीने में पता चल जाता है। क्लियर है? अगर हमें जितना जल्दी पता चल जाएगा, उतना जल्दी हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे और पर्सन को बचा सकते हैं। क्योंकि जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है और फिर आदमी टाइम बोल जाता है।
तो अगर कुछ ऐसा मेथड आ जाए कि हमें शक लग रहा है, हमें लग रहा है कि यार मेरे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है चल रही है, तो हम तुरंत टेस्ट करवा लेंगे और टेस्ट कराने से समझ में आ जाएगा क्या कि मेरे अंदर बीमारी है कि नहीं। क्लियर है? इसमें भी हो सकता था, लेकिन सीरम टेस्ट कई बार या ये जो टेस्ट है कई बार पॉजिटिव कई बार निगेटिव आते थे। क्यों? क्योंकि हमारे प्लाज्मा में एंटीजन का मात्रा क्या था? लो था, ड्यू टू द लो कंसेंट्रेशन ऑफ। अब आ गया जो कुछ सवाल मन में था, ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन। एंटीजन का कंसंट्रेशन हो सकता है या फिर पैथोजेंस जो बीमारी कॉज कर रहे हैं। एंटीजन और पैथोजेंस क्या कर रहे हैं? बीमारी कॉज कर रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स है। ड्यू टू द लो कंसेंट ऑफ एंटीजन एंड पैथोजेंस, क्या दीज टेस्ट नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट। क्लियर है? एक्यूरेट रिजल्ट तभी देगा जब कंसंट्रेशन खूब ज्यादा हो जाए। पता है जब तक ज्यादा हो जाता था तब तक सीरियस हो गया मैटर और फिर आदमी। लेकिन कुछ अगर हम ऐसा टेक्निक्स लगा लें जो कि बायोटेक में देता है कि जिसमें हम क्या करें, अर्ली डिटेक्शन हो जाए। अर्ली डिटेक्शन करने का मतलब क्या है? सॉरी, डिटेक्शन करने का क्या है कि अगर ऐसा कुछ टेक्निक डेवलप कर ले जो लो कंसंट्रेशन में ही रिजल्ट दे दे। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? मतलब लो कंसंट्रेशन में क्या कर दे, रिजल्ट दे दे, तुम्हारा काम हो जाएगा ना। मतलब इसको टेस्ट को पॉजिटिव लाने के लिए हमें कंसंट्रेशन क्या चाहिए? हाई कंसंट्रेशन पैथोजेंस का हुआ तभी टेस्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा था। इसलिए ड्यू टू लो कंसंट्रेशन इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए दिखवाने गए, आज दिखवाने गए आया निगेटिव और कल दिखवा रहे हैं पॉजिटिव। आदमी बोलता है कि गलती हो गई, गलती नहीं हुआ। उतने दिन में, एक दिन में उसका वो डे आ गया, उतना आ गया कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है? इंक्यूबेशन पीरियड उसे बोलते हैं, जो हम बोले वो डे आ गया। अब ध्यान से देखें मॉडर्न मेथड में हम पहला क्या पढ़ेंगे? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कितने स्टेप में होता है? कौन कौन? एक्सटेंशन। हाँ, उल्टा पढ़। टनलिंग। हाँ, डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन। तो नीचे से क्या बोलेगा? ऊपर सीधा। अब क्या बात है। दूसरा प्रोब मेथड पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे? एलाइजा को पढ़ेंगे, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा, ये इसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा के कर सकते हैं, या इंटरेक्शन भी से लिखा होगा आपके बुक में, दोनों बात बराबर है। ये करते क्या है? ये तीन चीज पढ़ना है। ये करते क्या है? ये तीनों किए क्या सर? ये तीनों दे डिटेक्ट। सर पीसीआर को प्रिंसिपल पे काम करता है क्या? हाँ, पीसीआर को प्रिंसिपल पे काम करता है। वही तो तीन को डीनेचुरेशन, एनलिंग और वो पढ़े हैं। लिखोगे वही ना जो रिकॉम्बिनेशन का है। कहा बताओ इसका। ये क्या कर रहे हैं? दे प्रोवाइड एक्यूरेट results in low concentration of एंटीजन। एंटीजन का लो कंसंट्रेशन ही क्यों ना हो, या पैथोजेंस का, ये क्या कर देगा? ये क्या देगा सर? ये एक्यूरेट रिजल्ट, टेस्ट एक्यूरेट यानी पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, या निगेटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट करने का मतलब है क्या? रियल रिजल्ट देगा। ठीक है? तो यहां पे क्या अफेक्टेड वाला नहीं है, वो कहने पॉजिटिव रिजल्ट करने का मतलब है कि एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है? यहां पे पॉजिटिव रिजल्ट करने का दे टेस्ट नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट टू रिजल्ट। ठीक है? एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। कोई डाउट है? मतलब ये लो कंसंट्रेशन में भी काम कर ले, कैसे काम करता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी पीसीआर पढ़े हैं सर, कहां सर? कहां पढ़े हैं? पीसीआर चैप्टर 5
नमुआ होगा। मॉलिक्यूलर बेसिस बस नहीं। बायोटेक में पढ़े हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। हाँ हाँ उसमें भी है ना चैप्टर 5 में। ना, पीसीआर कहाँ पढ़ रहे हैं? पीसीआर कहाँ पढ़े हैं देखना ध्यान से। हम लोग इसमें से पढ़े हैं क्या? पहला पढ़ रहे हैं पीसीआर। पीसीआर लिखा गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन पीसीआर। पहला पीसीआर में क्या पढ़ाया गया था देखना ध्यान से। पीसीआर में पढ़ाया गया था कि अगर हम कोई भी डीएनए का वो करना चाहते हैं, रिप्लिकेशन करना चाहते हैं, काफी सारे सैंपल क्रिएट करना चाहते हैं, तो डीएनए का टुकड़ा को उसमें डाल रहे थे, टैग पॉलीमरेज डाल रहे थे ना, कोई डाउट है? जो पॉलीमरेशन काम कर रहा था, और सिंथेटिक प्राइमर डाल रहे थे, जिससे क्या हो रहा था? डीनेचुरेशन प्रोसेस हुआ था, एनिलिंग हुआ था और एक्सटेंशन हुआ था। 3 स्टेप में ये पूरा कंप्लीट होता है पीसीआर। और आपको 30 साइकिल में 1 बिलियन अप्रॉक्स 1 बिलियन डीएनए सैंपल मिल जाएंगे। क्लियर है ना? दिस इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब हुआ क्या देखना ध्यान से। अब हमको या तो बीमारी 2 टाइप का हो सकता है, डिटेक्शन करना है, डिटेक्शन करना है। पहला कि वो बीमारी में पैथोजन्स क्रिएट किया है, या तो हमारे पास क्या हो गया है? म्यूटेशन हो गया है। क्लियर है? तो ए नंबर पढ़ेंगे पहला, पैथोजन्स। स्पेलिंग बोलो तो। PATHOGENS। पैथोजन्स, हमें पैथोजन्स ने क्या किया है? अफेक्ट किया। सुनिए, पैथोजन्स पढ़ना है। और दूसरा म्यूटेशन का पढ़ेंगे। अब सीधा बोर्ड पर फोकस करो, अब पूरा समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं ये एक पर्सन ए है, दिस इज द पर्सन। ये पर्सन कैसा है? सस्पेक्टेड पर्सन है, सस्पेक्टेड पर्सन है। सस्पेक्टेड पर्सन कहने का मतलब क्या है कि हम मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है इसको कोई बीमारी है, इसको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ बीमारी हुआ है, ऐसा लग रहा है इसको। नहीं होता जैसा कई बार होता है ना। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ चाबी तो है। हाँ, अब कई बार होता ना कि जैसे कि कोरोना में हुआ था ना, हल्का सा छींक हो रहा है तो लग रहा है कि भाई हमको कोरोना, उसमें आरटीपीसीआर हो रहा था ना, याद करो आरटीपीसीआर। क्लियर ना? अब हमें शक हो गया कि हमें बीमारी, सस्पेक्टेड पर्सन है, शक लग रहा है इसको। अब उसको शक को क्या करना है? दूर करना है। तो ये सोच रहा है सस्पेक्टेड पर्सन है, हमें बीमारी है कि नहीं है। क्लियर है? अब किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए सोच रहा होगा कि अरे हमको ये पर्टिकुलर बीमारी है कि नहीं है। तो हम क्या किए, इस पर्सन से सैंपल निकाले। देखना ध्यान से, क्या निकाले? सैंपल। क्लियर है? दिस इज द सैंपल। इसमें हम सैंपल क्या कर दिए? डाल दिए। क्लियर है? कोई डाउट है? अब हम क्या किए, अब हमको लग रहा है कि यहां पे कोई पैथोजन इंटर किया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, पैथोजन भी यहां पे इंटर किया। पैथोजन क्या है? पैथोजन ए है। ठीक है, पैथोजन क्या है? पैथोजन का नाम क्या है? ए है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर आरटीपीसीआर डाले हैं तो हम इसमें प्राइमर डालेंगे, क्योंकि पीसीआर में क्या करते थे? प्राइमर डालते थे। प्राइमर किसके लिए डालेंगे? पैथोजन के लिए डालेंगे। देखिएगा, हम इसमें क्या ऐड कर दिए? हम ऐड कर दिए क्या? प्राइमर, क्योंकि उसी प्राइमर पे क्या करेगा? डीएनए रिप्लिकेशन होगा। अब सुना ध्यान से, हम यहां पे डाल देंगे दिस इज द प्राइमर। ये डीएनए प्राइमर हो सकता है, आरएनए प्राइमर हो सकता है। हमने डाला प्राइमर फॉर पैथोजन ए। हमने पैथोजन के लिए क्या डाल दिया? प्राइमर डाल दिया है। क्लियर है? क्या डाल दिया? पैथोजन के लिए क्या डाल दिया है? प्राइमर। अब बताओ, अगर पैथोजन यहां पे प्रेजेंट होगा सैंपल में, तो क्या इस प्राइमर की मदद से ये ग्रोथ करेगा अपना? क्लियर है? अगर पैथोजन नहीं होगा तो ग्रो होगा क्या? अब फर्दर इस पे हम टेस्ट अप्लाई करेंगे पैथोजन ए के लिए, तो पैथोजन का कंसंट्रेशन इसमें अब क्या हो गया? बढ़ गया। तो टेस्ट में क्या दिख जाएगा? पैथोजन दिख जाएगा, खट से मालूम जाएगा इसमें पैथोजन है। अगर पैथोजन नहीं होगा तो क्या ये अपने आप को एम्पलीफाई करेगा? जब नहीं करेगा तो रिजल्ट निगेटिव आएगा।
क्लियर है? अगर इसमें पैथाजोन पहले से प्रेजेंट, हम मान के चले प्रेजेंट है, सुनना ध्यान से, तो हमने क्या बोला कि इफ पैथाजोन प्रेजेंट, यहां पे क्या होगा, इफ पैथाजोन ए जो है प्रेजेंट है, तो क्या होगा सर, पैथाजोन ए प्रेजेंट है तो ये अपने आप को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई या रिप्लिकेट, एम्पलीफाई इटसेल्फ, ठीक है? एम्पलीफाई करेगा कैसे, प्राइमर डाल दिया है, कोई डाउट है? एम्पलीफाई इटसेल्फ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइमर, प्राइमर है। और फर्दर टेस्ट क्या आएगा, टेस्ट पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? दूसरा कहानी है, इफ पैथाजोन ए क्या है, एब्सेंट है, अगर ये एब्सेंट है तो क्या ये एम्पलीफाई करेगा? क्योंकि जब एब्सेंट है तो प्राइमर कुछ कर पाएगा? हाँ, ये नहीं है तो खाना खाएंगे? प्राइमर की मदद से अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा था, तो यहां पे ये एम्पलीफाई नहीं करेगा, नॉट एम्पलीफाई। और जब अपने आप को एम्पलीफाई नहीं करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, टेस्ट निगेटिव आएगा। टेस्ट क्या आया, निगेटिव आया। निगेटिव आया मतलब क्या, हमको कोई बीमारी नहीं है, पैथोजन हमारे बॉडी में नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट है? एम्पलीफाई कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑन प्राइमर, ठीक है, प्राइमर जो हम ऐड किए हैं। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ प्राइमर लिख सकते हैं, प्राइमर मिलेगा तभी ना एम्पलीफाई करेगा, जल्दी एम्पलीफाई करेगा। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है पैथोजन वाला? अब दूसरा है म्यूटेशन का फंडा। दूसरा क्या है, अब सुनना ध्यान से, म्यूटेशन में क्या होता था, म्यूटेशन में कोई जीन हमारा है, वो जीन क्या हो गया है, म्यूटेट हो गया है। क्या हो गया है, क्या हो गया है, म्यूटेट हो गया। म्यूटेट होगा तो क्या वो जीन रिप्लिकेट करेगा क्या? वो जीनवा तो हमारे पास है ही नहीं था। क्लियर है? है ही नहीं तो रिप्लिकेट करेंगे हम? तो चेंज हो गए। क्लियर है? जैसे कि फिनाइल कीटोन यूरिया में देख रहे थे, फिनाइल एलेनिन का जो एंजाइम था, PHA एंजाइम, PAH ना एंजाइम, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम था, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बना रहा था, वो म्यूटेट हो गया तो नहीं बनाएगा। दूसरा कहानी कहां पढ़े थे, सिकल सेल एनीमिया में, ड्यू टू द म्यूटेशन। जब म्यूटेशन हो गया तो वो जीन है हमारे पास, म्यूटेट हो गया ना जीन ना, तो इसमें क्या है, मान लेते सस्पेक्टेड पर्सन है, फिर से सस्पेक्टेड क्या है, सस्पेक्टेड पर्सन है, इसको लग रहा है कि सस्पेक्टेड क्या है, म्यूटेटेड पर्सन है, ये बोला कि म्यूटेंट मेरे अंदर आ गया है। तो हमने क्या लिया, हमने फर्दर वही काम करेंगे, यहां से सैंपल लेंगे, इसका सैंपल लिए और सैंपल को कहां डालेंगे सर, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? अब सुनना, अगर इसको म्यूटेशन होगा, ठीक है, तो जो इसके पास जीन था नॉर्मल जीन, वो अब रहेगा नॉर्मल जीन? कोई ए जीन म्यूटेट हो गया है। अब ए जीन अगर म्यूटेट हो गया, कोई जीन ए क्या हो गया है, लिख देता हूं, इस पर्सन का मान लेते हैं, मान के चल रहे हैं, जीन ए जो है म्यूटेटेड हो गया है, म्यूटेटेड हो गया। अब इस पर्सन के पास जीन ए है क्या, तो जीन ए यहां पे रिप्लिकेट करेगा क्या? अगर हम प्राइमर देंगे तो प्राइमर फॉर जीन ए, नहीं ना? कोई डाउट है? तो टेस्ट कैसा आएगा, तो टेस्ट नेगेटिव आया, मतलब हम क्या है, सेफ नहीं है, म्यूटेटेड है। मतलब आ गया, चक्कर खा गए ना? समझ गए, क्योंकि जब रहेगा ही नहीं तो तभी तो कोई डाउट है? अब देखो, अब सुनना फिर, जीन ए है, जीन ए क्या हो गया है, म्यूटेट हो गया। सुनना ध्यान से, ठीक है। और हम यहां डाल रहे हैं क्या, प्राइमर फॉर जीन ए, हम यहां पे ग्रीन कलर से डाल दिए, क्या डाल दिए हैं, प्राइमर फॉर जीन ए, प्राइमर फॉर जीन ए क्या है, डाल रहे हैं जीन ए के लिए प्राइमर डाल रहे हैं कि अगर जीन ए होगा तो यहां पे क्या होगा, क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, रिप्लिकेशन,
ए होगा। कोई डाउट है? हम जीन ए के लिए क्या डाले हैं? प्राइमर डाले हैं। लेकिन ये पर्सन, अगर ये पर्सन म्यूटेटेड हुआ, अब यहां लिख रहे हैं इफ द पर्सन क्या है? पर्सन जीन जो है, जीन ए क्या है? म्यूटेटेड है। अगर पर्सन का जीन ए म्यूटेटेड हो गया, जो जीन ए था वो अब है नहीं, म्यूटेट हो गया, तो उसके लिए प्राइमर देंगे तो खाएगा? इसको ऐसे समझना, अभिजीत सर वेजिटेरियन है, क्लियर? मतलब ये जीन केवल वेजिटेबल खाते थे, अचानक मेरे अंदर आत्मा आ गई, मतलब हम क्या हो गए? म्यूटेटेड हो गए। और हम अब कुछ भी खा रहे हैं, आदमी खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, और खाने का पैटर्न बदल गया, आवाज बदल गया, हाँ मुझे तो ऐसे बोलेंगे। तो अगर हम म्यूटेटेड हो गए तो नॉर्मल पर्सन है, वेजिटेबल खाएंगे? हम क्या बोल रहे हैं? हमको मांसी भोजन चाहिए, तामसिक भोजन चाहिए, मांस चाहिए, मांस दे, ऐसा ना? कोई डाउट है? म्यूटेटेड हो जाए ना तो नॉर्मल खाना देगा तो खाना खाएंगे? तो वही कहानी है कि जीन ए म्यूटेट होगा, जीन ए के अंदर भूत आ गया, तो नॉर्मल वाला प्राइमर से ये रिप्लिकेट करेगा, एम्पलीफाई करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल है नहीं। अब इसको क्या चाहिए? दूसरा कुछ चाहिए एम्पलीफाई करने के लिए। तो अगर इफ द पर्सन जीन ए म्यूटेटेड, तो क्या करेगा? एम्पलीफाई। ये एम्पलीफाई करेगा क्या? नॉट एम्पलीफाई इटसेल्फ। किस पे सर? ऑन प्राइमर। इस प्राइमर की मदद से, ये प्राइमर की मदद से एम्पलीफाई नहीं करेगा। जब एम्पलीफाई नहीं करेगा तो हम इस पे जब टेस्ट अप्लाई करेंगे कि म्यूटेशन है कि नहीं है, तो म्यूटेशन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मतलब म्यूटेशन कहने का मतलब टेस्ट निगेटिव ना आएगा। हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए? हम जीन ए के लिए टेस्ट अप्लाई कर रहे थे कि जीन ए इसमें है कि नहीं है। तो जीन ए है ये नहीं है, तो टेस्ट कैसा आएगा? तो टेस्ट यहां आएगा, नेगेटिव टेस्ट आएगा। नेगेटिव टेस्ट कहने का मतलब क्या है? पर्सन क्या हो जाएगा? पर्सन क्या था? म्यूटेटेड था। समझ में आ गया जी? कोई डाउट है? अब यहां पे कहानी ठीक सेम उल्टा यहां पे ये है कि अगर इफ पैथाजोन क्या है? इफ द पर्सन ए क्या है? पर्सन जीन ए नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब क्या है? नॉट म्यूटेटेड। म्यूटेटेड, अब म्यूटेटेड नहीं है तो हम इसमें प्राइमर डालें किस लिए? जीन ए के लिए। तो हमारे पास म्यूटेटेड नहीं है, मतलब क्या? जीन ए प्रेजेंट है। मतलब क्या है? जीन ए क्या है? अब जीन ए प्रेजेंट है और जीन ए के लिए क्या डाले? प्राइमर। अब जिस सर के अंदर भूत नहीं आया, खाना देंगे तो खाना खाए ना करेंगे, वेजिटेबल वाला खाना, वेज, क्लियर है? तो अब इसको प्राइमर मिला तो एम्पलीफाई करेगा क्या ये? तो देखिए ये क्या होगा? तो ये एम्पलीफाई करेगा, और जो एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई इटसेल्फ, अगर ये एम्पलीफाई करेगा तो अगर हम इसी वाला टेस्ट करें, जीन ए वाला टेस्ट करें, जीन ए इसमें है कि नहीं है, तो जीन ए का टेस्ट क्या देगा? पॉजिटिव देगा। समझ में आ रहा है श्रेया? समझ में आ रहा है? हम जीन ए का टेस्ट कर रहे हैं। यहां पे टेस्ट कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव टेस्ट आया, पॉजिटिव टेस्ट फॉर, लिख देते हैं, फॉर जीन ए। यहां निगेटिव टेस्ट आया फॉर जीन ए। कोई डाउट है? यहां पॉजिटिव टेस्ट आया फॉर पैथाजोन ना भैया, यहां पे यहां पॉजिटिव टेस्ट आया फॉर, नेगेटिव टेस्ट आया। अब तो डाउट नहीं होगा ना? अब तो लिख भी दिए। तो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट आ रहा है जीन ए, जीन ए का टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट आया जीन ए का, मतलब मेरे पास जीन ए है, मतलब म्यूटेटेड नहीं है। पर्सन नॉट म्यूटेटेड। यहां भी लिख दे क्या वैसा कि पॉजिटिव टेस्ट आया, मतलब पर्सन क्या है? पर्सन का इन्फेक्टेड है। और यहां पे पर्सन क्या हो जाएगा? पर्सन नॉट इन्फेक्टेड। मजा आ रहा है?
अब लग रहा है रिवीजन क्लास में चेंजेस है, इसलिए बोलता है मिस मत करो। लेकिन वीडियो आपको बहुत लंबा कर रहा है, तो क्या दिक्कत है उसे? देखने वाला मत देखे, आधा घंटा वाला वीडियो बना रहे हैं, डालिए। कल भी तो आधा घंटा वाले हमको वीडियो से क्या मतलब है भाई? हम जिस काम के लिए पढ़ा रहे हैं, वीडियो बनाना होता तो सुपरफिशियल पढ़ा के नहीं निकल जाते हैं। अबे यार इतना देर से पढ़ा रहे, फोकस से नहीं हुआ है। गलती आपकी थी। ओए तुम वीडियो में आ रहा है। सबसे बढ़िया है, ब्लर आ रहा था। तो क्या फिर से बनाएंगे क्या? बना लेंगे, अभी नहीं बनाएंगे। कोई डाउट है? अभी सही आ रहा है ना? प्रो बोला था हम पढ़ाई भी ना करेंगे, क्या टेंशन ले रहा है? ऐसा अभिजीत सिंह के बाद डर थोड़ी ना है, अब सही आ रहा है। इसलिए श्रेया को खड़ा किया था कि देखना। उल्लू है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ देखो, अब क्या पढ़ने वाले हैं? प्रूफ का पढ़ने वाले हैं। मेहनत नहीं करना है, PROV ये है प्रूफ। प्रूफ क्या होता है? प्रूफ एक ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड DNA है या सिंगल स्टैंडर्ड RNA है जो टैग्ड विथ किससे है? टैग्ड विथ रेडियो लेबल्ड या रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है? तो टैग्ड विथ रेडियो लेबल्ड नहीं, ये ना है। ये सिंगल स्ट्रैंड RNA हो सकता है और DNA हो सकता है। दैट इज रेडियो लेबल्ड। ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है क्या? ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ब्लेंडर को साइंटिस्ट है, बस याद ही नहीं है। अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ DNA याद है क्या? यस सर याद। उसमें ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट उसको बोलते थे क्या? अभी याद आ रहा है। उसमें क्या किए थे? एक DNA के पास फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस से टैग कर दिए थे रेडियो लेवल फॉस्फोरस। अब प्रोटीन के पास सल्फर था तो H35 लेवल कर दिए थे, H32 लेवल कर दिए थे, और P35 DNA में था, तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल था। सेम कहानी, अगर सिंगल स्ट्रैंड DNA को लिए वहां पे DNA है तो DNA में क्या फॉस्फोरस पाया जाएगा? P32 लेवल कर दे, P35 लेवल कर दे, इस DNA में जोड़ दे तो क्या होगा? प्रोब कहलाएगा। देखना, दिस इज द DNA, यहां दिखा, ये DNA है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, और यहां पे क्या है? रेडियो लेबल कर दिए हैं। देखिए ये क्या है? P32, अरे भैया बार बार P35 ना, दिस इज द क्या? दिस इज द प्रूफ। उतना बढ़िया से पढ़ाया था, ब्लर हो गया, बताइए। सॉरी सर। एक उपाय करेंगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे कट के रख देंगे, नहीं तो उसको दोबारा पढ़ा देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अभी टॉपिक बचा हुआ है भाई, 1 घंटा का टॉपिक है ये, हमको तो टेंशन नहीं है। ये तो चमत्कार है। हिस्ट्री वाले सर ने बच्चा लोग क्या करेगा पता है? हाँ। वीडियो मत देखना भाई, मारेगा तो नहीं देखेगा। मत हम देख। देखेंगे ना। हमको वीडियो बनाने, हम तो अपने लिए बना रहे हैं, हम ना सीख रहे हैं, बस काम खत्म। कोई मत सीखो। क्या आदमी सीखता नहीं है क्या? मत देखो। उसको शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट नहीं ना भाई। अब कोई बोले कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हम तो पहले बोले। अब मान लीजिए इसके प्रूफ का भी टेस्ट किस लिए करते हैं? पैथोजन के लिए करते हैं ना, और म्यूटेशन के लिए करते हैं। अगर सुनना ध्यान से, अगर इस पे ना बोलोगे तो 2 घंटा लेक्चर हम बना देंगे, देखो एनसीईआरटी से बाहर चला जाएगा। अब सस्पेक्टेड पर्सन है, इसको लग रहा है कि हम क्या है? सस्पेक्टेड है किसी बीमारी से, तो हम यहाँ पे प्राइमर की जगह क्या डाल रहे हैं? प्रूफ डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? प्रूफ। ये ग्रीन कलर से क्या डाले हैं? प्रूफ डाले हैं। प्रूफ मतलब क्या? प्रूफ फॉर पैथोजन्स। पैथोजन ए, पैथोजन ए के लिए क्या डाल दिया है? प्रूफ डालेंगे। कोई डाउट है? अब प्रूफ डाले हैं, क्या सिंगल स्टैंडर्ड DNA है,
अब पैथाजोन के पास भी क्या था जेनेटिक मटेरियल, डीएनए था, तो क्या वो उसी डीएनए के साथ रिप्लिकेट करेगा मिलके? अगर पैथाजोन प्रेजेंट होगा तो रिप्लिकेट करेगा। एक पैथाजोन ए प्रेजेंट तो अपने आप को रिप्लिकेट कराएगा, एम्पलीफाई करेगा। यहाँ पे पीसीआर में एम्पलीफिकेशन होता था, यहाँ पे रिप्लिकेट डाल सकते हैं, रिप्लिकेट करेगा, रिप्लिकेट इटसेल्फ ऑन क्या सर, ऑन प्रोब। मैं तो कुछ नहीं करना है, टाइम हो गया है मेरा। यहाँ पे ऑन प्रोब, प्रोब पे रिप्लिकेट करेगा। जब रिप्लिकेट करेगा तो रेडियो एक्टिव टेस्ट कैसा आएगा? क्योंकि हम किसके लिए डाले थे प्रोब? पैथाजोन वाला प्रोब डाले थे, प्रोब फॉर पैथाजोन डाले थे। तो ये क्या देगा? रेडियो एक्टिव टेस्ट क्या देगा? रेडियो एक्टिव जब फास्फोरस 35 चेक करेंगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा? रेडियो एक्टिव टेस्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। किसके लिए? पैथाजोन के। मतलब क्या है? इन्फेक्टेड। महत्व हुआ क्या? कुछ काम करना पड़ा क्या? वही कहानी को छाप दिए। अच्छा, दूसरा कहानी क्या है कि अगर पैथाजोन ए क्या है? एब्सेंट है। जब एब्सेंट है तो उसका प्रोब यहां रहेगा। हम सैंपल में प्रोब डाल दिए हैं। जब प्रोब डाले हैं और पैथाजोन है ये नहीं है तो क्या प्रोब पे कोई एम्पलीफाई करेगा? तो यहां पे नॉट रिप्लिकेट, यहां रिप्लिकेशन नहीं होगा। इटसेल्फ कहां पे सर? ऑन प्रोब। किस पे? प्रोब पे रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि है ये नहीं तो रिप्लिकेट कैसे करेगा? और जब नहीं है तो रिप्लिकेट नहीं होता। रेडियो एक्टिव टेस्ट कैसा आएगा? रेडियो एक्टिव टेस्ट क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब हमें बीमारी नहीं है। एक ही बार समझाने में टाइम लगता है, दोबारा तो तुम लोग समझिएगा दोबारा। दूसरा कहानी, अब यहां पे अगर देखा जाए म्यूटेशन की चर्चा करेंगे। म्यूटेशन में सस्पेक्टेड पर्सन है, इसको लग रहा है कि हमको म्यूटेशन हुआ है। सैंपल डालें, किसके लिए? जीन ए के लिए चेक करें। जीन ए लगता है इसका म्यूटेशन हो गया है। और यहां प्राइमर की जगह क्या डाल रहे हैं? दोबारा प्राइमर वाला पढ़ चुके थे, क्या डाले हैं हम सर? प्रोब डाले हैं। प्रोब डाले हैं, प्रोब फॉर जीन ए। जीन ए के लिए क्या डाले हैं सर? प्रोब डाले हैं। जब प्रोब डाले जीन ए के लिए तो जीन ए यहां पे है क्या? अगर मान लेते हैं इफ पर्सन क्या है? पर्सन म्यूटेटेड पर्सन है, जीन ए उसका म्यूटेटेड हो गया। तो जब जीन ए है ये नहीं है तो इफ प्रोब पे रिप्लिकेट करेगा क्या? प्रोब जीन ए के लिए था लेकिन वहां पर जीन ए है नहीं तो क्या रिप्लिकेट करेगा? तो यहां पे रिप्लिकेशन नहीं होगा। नो रिप्लिकेट इटसेल्फ। जब रिप्लिकेट नहीं करेगा तो रेडियो एक्टिव टेस्ट कैसा देगा? रेडियो एक्टिव टेस्ट निगेटिव देगा। रेडियो एक्टिव निगेटिव टेस्ट आएगा। रेडियो एक्टिव निगेटिव टेस्ट आएगा जीन ए के लिए। जो निगेटिव टेस्ट आया मतलब क्या? मेरे पास जीन ए है ये नहीं है। जीन ए नहीं है मतलब क्या? पर्सन म्यूटेटेड है। क्लियर है? दूसरा कहानी यहां पे, अगर पर्सन में जीन ए नॉर्मल है, म्यूटेशन नहीं हुआ है तो ये क्या करेगा? रिप्लिकेट करेगा। मैं लिख देता है रिप्लिकेट, रिप्लिकेट इटसेल्फ। रिप्लिकेट करेगा ना। जब रिप्लिकेट करेगा रेडियो एक्टिव टेस्ट कैसा आएगा? रेडियो एक्टिव टेस्ट पॉजिटिव आया। मतलब वहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है। रेडियो एक्टिव किसके लिए डाले थे सर? जीन ए के लिए डाले थे। मतलब जीन ए वहां पे है। जब जीन ए वहां पे है तो पर्सन म्यूटेटेड कहा क्या? पर्सन नॉट म्यूटेटेड। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? डाउट है? दिस इज ऑल अबाउट द प्रोब। बत्ती जड़ जाएगी तो काम हो गया। कोई डाउट है? तो अलग अलग है। यहाँ पे हम यहाँ डाल रहे हैं म्यूटेशन के लिए जो है। हमको नहीं मालूम किस टाइप का म्यूटेशन है, तो हर टाइप का म्यूटेशन की प्रोब नहीं डाल सकते। बच्चा पूछ सकता है कि सर यहाँ पे तो आप पैथाजोन के लिए डाल दिए प्रोब, यहाँ पे म्यूटेशन के लिए प्रोब क्यों डाल सकते थे? हमको नहीं मालूम किस टाइप का म्यूटेशन हुआ है। मेरे पास जो था अब वो नहीं है तो म्यूटेशन रिप्लिकेट नहीं करेगा, और है तो रिप्लिकेट करेगा। कोई मालूम नहीं ना किस टाइप का म्यूटेशन हुआ है। चलिए इसको फोटो लीजिए, एलाइजा पढ़ाएंगे। अभी तगड़ा आ रहा है। पूरा वीडियो ही ब्लर हो गया है, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। एक दिन पढ़ा देंगे और क्या। अब क्या पढ़ रहे हैं? एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन या फिर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं।
एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन या फिर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। उसमें पढ़ेंगे एलाइजा ओनली। दूसरा हो गया था, तीसरा है ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या फिर इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम है कि कोई एंटीजन क्या, जस्ट पढ़ा गया, एंटीजन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ रिएक्शन करता है। एंटीबॉडी जो होता है हाईली स्पेसिफिक होते हैं, सभी तरह के एंटीजन से रिएक्शन नहीं करता है। कोई स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी किसी स्पेशल टाइप के एंटीजन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इसकी मदद से भी हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। पहला नाम लिखा हुआ है, इसमें नाम है एलाइजा का। एलाइजा किसके लिए किया जाता है, HIV एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्ट HIV वायरस। क्लियर है ना, कोई डाउट है? अब एलाइजा का नाम क्या है, इसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, एक तरह का ऐसे है। क्लियर है? अरे किस लिए करते हैं, टू डिटेक्ट HIV वायरस। क्लियर है? HIV वायरस लिए, एक मिनट रुकिएगा, HIV वायरस लिए डिटेक्ट किया जाता है। इसमें होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका इस टेस्ट का, एलाइजा का, एलाइजा टेस्ट का सब मार्कर में खत्म हो गया है। इसका प्रिंसिपल पल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसे एग्लूटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, हालांकि वो नहीं पढ़ना आपके लेवल तक, तो छोड़िए। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्लियर है? देखना काम कैसे करेगा। अगर कोई एक पर्सन है, सुनना ध्यान से, ये एक सस्पेक्टेड पर्सन है। क्या है, क्या है, सस्पेक्टेड पर्सन है। अगर सस्पेक्टेड पर्सन को लग रहा है कि हमें HIV हुआ है, मान लेते हैं, क्या है, इस पर्सन है, इसको लग रहा है कि ये HIV क्या है, HIV हो गया है। देखना ध्यान से, तो क्या होगा इसमें, ध्यान से देखना। अब पर्सन से क्या ले लेंगे, पर्सन से हम सैंपल लेंगे, इसका सैंपल लिए, ठीक है, ये सैंपल है इसका। और हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, कल्चर प्लेट होगा। देखना ध्यान, दिस इज द कल्चर प्लेट। ठीक है, कोई डाउट है? इस कल्चर प्लेट में हम पहले से क्या दिए हुए हैं, दिस इज द कल्चर प्लेट। और इस कल्चर प्लेट में क्या है ना, दिस इज द कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट में ये क्या है, ये दिस इज द कल्चर प्लेट। और इस कल्चर प्लेट में ये ग्रीन ग्रीन क्या बनाया गया है, कल्चर प्लेट बोल सकते हो, टेस्ट प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम टेस्ट करने वाले हैं, इसको टेस्ट प्लेट भी बोल देते हैं, लिख देते हैं टेस्ट प्लेट। देखना ध्यान से। और ये ग्रीन ग्रीन से क्या है, एंटीबॉडी। क्या है, एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी कैसा है, इंजाइम लिंक्ड है। कैसा बॉडी है, एंटीबॉडी है। मैं लिखा इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। सुनना ध्यान से, दिस इज द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। अब कैसा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कैसे है, क्रोमाजेनिक नेचर के। कैसे है, क्रोमाजेनिक नेचर के हैं। क्रोमाजेनिक नेचर कहने का मतलब क्या है कि कलर इमिट करेंगे जब रिएक्शन करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे एंजाइम लिंक, दिस इज द एंजाइम है, एंजाइम लिंक कर दे रहा, दिस इज द एंजाइम, इस तरह से एंजाइम लिंक कर दिया, ये एंजाइम लिंक्ड है। क्लियर है? ये एंटीबॉडी कैसा है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। एंजाइम लिंक मतलब क्या, क्रोमाजेनिक नेचर के है, मतलब कलर इमिट करेंगे जब रिएक्शन करेंगे तो। क्लियर है? अब
ये सैंपल है। अगर सैंपल को हम यहां डालें, ठीक है, सैंपल को यहां डालेंगे, ठीक है, अगर सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या इस एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा? अगर सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या ये सैंपल एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा? करेगा ना, क्योंकि दिस एंटीबॉडी सेंसिटिव टू दिस HIV वायरस। अगर यहां HIV वायरस होगा तो इस एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कर लेगा। सर आप बोले कि सर आपको कैसे मालूम कि यहां पे एंटीबॉडी डाल दी? दिमाग में आता है भैया, मार्केट में किट मिलता है पहले से, हमको जिसको टेस्ट करना हो तो उसको निकाल लगे। अगर हमको मालूम है कि 2 बजे रात को बिल्ली आती है और बिल्ली पानी इसमें से दूध पी लेती है, अब बिल्ली को हमको मारना है तो क्या करेंगे? बिल्ली को हमको मालूम है कि बिल्ली आती है, हमको बिल्ली को जान रहे कि बिल्ली आके दूध पीती है तो क्या करेंगे? दूध में पहले से क्या मिला देंगे? जहर मिला देंगे। अब आके पी, जहर का नाम बता रहा हूं, फट से बिल्ली क्या हो जाएगा? टाइम बदल जाएगा। अगर हमको लग रहा है कि इसमें HIV है तो HIV के खिलाफ वाला एंटीबॉडी यहां रखेंगे ना, इलाइंड कर दिए पहले से। कल्चर प्लेट में क्या? कल्चर प्लेट एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी पहले से हम डाल के रखे हुए हैं। अगर यहां पे अगर इस सैंपल में, दिस इज द सैंपल, इस सैंपल में मान लेते हैं 2 कहानी है, 2 कहानी है। इफ HIV क्या है, यहां पे 2 कहानी है। एक हो सकता है इफ HIV वायरस क्या है, इफ HIV वायरस क्या है प्रेजेंट हो सकता है, और या इफ HIV वायरस क्या होगा एब्सेंट हो सकता है। 2 ही कहानी हो सकता है ना भाई, मजा आ जाएगा देखना। बस 2 मिनट का कहानी बचा हुआ है। अब ये कल्चर प्लेट हमारा था, ये कल्चर प्लेट था, ध्यान से देखिए, ये कल्चर प्लेट था। इस कल्चर प्लेट में क्या आया? हम पहले से कोट करके रखे हुए क्या? अपना एंटीबॉडी कोटेड है, ये एंटीबॉडी से कोटेड है। लिख देते हैं कोटेड विथ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से क्या ये है? कोटेड है। यहां देखिए कोटेड है। और कैसा है? एंजाइम लिंक्ड है। मुंह से निकल रहा है अरे, अभी 2 घंटा और पढ़ाई। अब यहां पे अगर सुनो, अगर यहां पे सैंपल में HIV होगा तो HIV इसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करना करेगा, बाइंड कर देगा। क्लियर है? यहां पे HIV नहीं है तो बाइंडिंग, तो यहां पे मतलब एंटीजन A ग्लूटिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो गया? रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पे नो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्लियर है? जब यहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये रिएक्ट करेगा, और उसी टाइम हम क्या करेंगे? इस कल्चर प्लेट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड क्या किए? ऐड किए, उल्टा लिखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, जगह नहीं था, हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो कोई पर्टिकुलर क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एंजाइम लिंक्ड है। वैसा एंजाइम वैसे सबस्ट्रेट का रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या होगा? यहाँ पे कलर इमिट हो जाएगा। क्या होगा? कलर इमिट होगा। और यहां जब रिएक्शन, यहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा तो सबस्ट्रेट डालेंगे तो सबस्ट्रेट रिएक्शन नहीं करेगा। सबस्ट्रेट रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? यहां पे लिख देते हैं, यहां पे सबस्ट्रेट ऐड किए, और सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद क्या होगा? नो प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट नहीं बना तो यहां पे नो कलर इमिट, यहां लिख देते हैं नो कलर इमिट, नो कलर इमिट। जो कलर इमिट नहीं होगा इसका मतलब क्या? टेस्ट निगेटिव। क्या होगा? टेस्ट निगेटिव है। टेस्ट क्या है? निगेटिव है। और यहां क्या हो जाएगा? टेस्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? टेस्ट पॉजिटिव मतलब क्या? पर्सन इन्फेक्टेड होगा।
पर्सन क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। और यहां पर्सन क्या होगा, नॉन इन्फेक्टेड होगा। यहां तक समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट द एलाइजा। बोर्ड में आएगा ना, ये तो नीट के लिए तो ये है, बोर्डवा में आएगा ना तो चुपचाप पिक्चर में छाप देना है। जो तब से चिल्ला रहे थे सर लंबा हो गया लेक्चर, तो जितना पढ़ा है ना उसका चुपचाप पेपर रट के जाइएगा और चिपका दीजिएगा, वहीं पे काम हो जाएगा।